दोस्तों, जय श्री राम। आज हम उस महागाथा की बात करेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी आत्मा की पहचान है। एक ऐसा महाकाव्य जिसने युगों युगों से हमें कर्तव्य, त्याग और प्रेम का सही मार्ग दिखाया है। हमारे देश में कहावत है, जितनी नदियाँ धरती पर बहेंगी, जितनी पहाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, उतनी ही रामायण की कथा इस दुनिया में कहीं सुनी जाएंगी। और यह बात बिल्कुल सच है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के अलावा एक सांस्कृतिक दस्तावेज है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हर इंसान अपनी छवि देख सकता है, चाहे वह राम का आदर्श हो, सीता का धैर्य, लक्ष्मण का समर्पण या भरत का त्याग। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में अपनी छाप छोड़ चुकी है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, चीन, ईरान, आयरलैंड, इंडोनेशिया, हर जगह रामायण ने अपनी जगह बनाई है। इंडोनेशिया में तो रामायण वहाँ की लोक कथा और लोक कला का एक अभिन्न हिस्सा है। इसका कारण यह है कि भारत ने कभी किसी देश पर कब्जा करने के लिए सेना नहीं भेजी, बल्कि हमेशा शांति और दोस्ती के दूत भेजे, जिन्होंने तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से लोगों के दिलों को जीता। और उन दूतों के साथ भारत के महाकाव्यों की कहानियाँ, जिनमें रामायण सबसे प्रमुख हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में एक फ्रांसीसी इतिहासकार स्विलियर के शब्दों का जिक्र करते हुए लिखा था, जिसे जीवन की अनुभूतियों की प्यास हो, वह इस महाकाव्य रूपी सरोवर के जल से अपनी प्यास बुझा सकता है, जो सागर से भी विशाल है, जिसमें सूर्य का प्रकाश है, जिसमें निरंतर शांति, एक अनंत मिठास है। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत में की थी, लेकिन जब संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं रही तो कवियों और संतों ने इसे अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं में लिखा, ताकि हर इंसान तक यह कहानी पहुंच सके। दक्षिण भारत में तेलुगु में रंगनाथ रामायण, तमिल में कम्बर रामायण, मलयालम में आरण्य रामायण और कन्नड़ में नागेशचंद्र रामायण लिखी गई। पूर्व में महाकवि कृतवास ने इसे बंगला में लिखा, जो आज भी वहाँ के घर घर में गाई जाती है। उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा। यह कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब भी धर्म पर अधर्म की विजय होती है तो कोई न कोई शक्ति जरूर आती है, जो जुल्म का मुकाबला सिर्फ अपनी सच्चाई और प्यार की भावना से करती है। रामायण की कथा के अनुसार जब रावण नाम के एक अहंकारी राक्षस ने तीनों लोग पर अत्याचार करना शुरू किया तो धरती पर हर तरफ हाहाकार मच गया। रावण अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि वह धरती को अपने पैरों तले रौंद रहा था। उसकी सेना लोगों को परेशान करती और राक्षस साधु संतों का खून पीते थे। जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब धरती माता, सारे ऋषि मुनि और देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए। उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की कि वे दुष्ट रावण के आतंक से तीनों लोग को बचाएं। उस समय धरती माता की पीड़ा देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया, जिस मानव को वह कीड़े मकोड़े की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के घर में जन्म लूँगा और असुरों के अत्याचार से पृथ्वी की रक्षा करूंगा, ताकि जहाँ भी लोग सत्य और धर्म का साथ दें, उनमें यह विश्वास हो कि अंत में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। इस तरह सृष्टि में नया अध्याय शुरू होने जा रहा था, जहाँ सत्य की जीत के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होने वाले थे। अयोध्या के महाराज दशरथ के पास सब कुछ था, सुख, समृद्धि, वैभव, लेकिन एक कमी थी जो उन्हें हमेशा बेचैन करती थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा कि सूर्यवंश का सूर्य दशरथ के साथ अस्त न हो, इसलिए उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहिए। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यज्ञ का आयोजन करवाया। जब यज्ञ पूरा हुआ तो अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने महाराज दशरथ को खीर का एक पात्र दिया। महाराज ने वह खीर अपनी पत्नियों और रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। अवध में खुशियाँ छा गई, ढोल नगाड़े बजने लगे।
एक नहीं बल्कि 2, फिर 3 और फिर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। गुरु वशिष्ठ ने चारों का नामकरण किया। महाराज, अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुख के धाम का नाम होगा श्री राम। कैकेयी के इस लाल को जगत का भरण पोषण करेगा, जिसका नाम होगा भरत। सुमित्रा के एक पुत्र में सारे लक्षण मौजूद हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया लक्ष्मण। और सबसे छोटा जिसके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, उसका नाम शत्रुघ्न रखा गया। गुरु वशिष्ठ ने भविष्यवाणी की कि ये चारों कुमार रघुवंश में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे और इस तरह धर्म, सत्य और प्रेम की एक नई गाथा की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, हमने इस एपिसोड में देखा कि कैसे दुनिया रावण के आतंक से परेशान थी और सभी देवता, ऋषि, मुनि मिलकर भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करने गए। तो भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया कि वह मानव अवतार में धरती पर जन्म लेके रावण का वध करेंगे, और साथ ही कहा कि मैं राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में पैदा होऊंगा। राजा दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने पुत्र से यज्ञ किया, जिससे उन्हें 4 बालकों की प्राप्ति हुई तथा उनके कुल गुरु वशिष्ठ ने भविष्यवाणी की कि ये चारों कुमार रघुवंश में सबसे प्रतापी और यशस्वी होंगे। इस तरह धर्म, सत्य और प्रेम की एक नई गाथा की शुरुआत होती है। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।